बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, कार्तिक मास के पक्ष त्रयोदशी के दिन दीपों का कहते हैं यम भगवान के नाम से घर के द्वार पर पूजन पाठ करते हैं। इस महात्मा कथा पूजा विधि को आज श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। कथा में प्रवेश करते हैं कि नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में कहते हैं 28,000 संत साधु महात्मा ऋषि मुनि गण वैष्णव जन सनकादिक महात्मा कहते विराजमान होकर के नाना प्रकार के इतिहास महात्मा कथा को श्रवण कर रहे हैं। व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूर्य जी के मुखार बिंदुओं से कहते हैं इस प्रकार महात्मा कथा को श्रवण कर रहे हैं। और सौनकादिक वैष्णव जन कहने लग जाते हैं कि हे वैष्णव, हे संत, हे सूर्य भगवान, हे महात्मा, आप हमें कहते हैं कार्तिक मास के पक्ष त्रयोदशी के दिन कहते हैं कौन सी कहते देवताओं का भगवान का पूजन पाठ आराधना करना पड़ता है, उनके पूजा विधि कथा महात्मा दीपदान को कहते हैं कह करके मैं बतलाए महाराज, हम लोग सुनना चाहते हैं। तब व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूर्य जी महाराज कहने लग जाते हैं कि हे सौनकाद ऋषिगण महात्मा, हे वैष्णव जन, सुनो। इस प्रकार है भगवान शंकर के मुखार बिंदुओं से कहते हैं स्वामी कार्तिक अर्थात उनके पुत्र को पूछे जाने पर परम परमात्मा भगवान महादेव जी संगनाथ भगवान कहते इस महात्मा कथा को श्रवण करा रहे हैं। और शतमामा के पूछे जाने पर सच्चिदानंद कहते हैं श्री कृष्ण भगवान मुखार बिंदु से पावन कथा महात्मा को श्रवण कर रहे हैं। सूर्य महाराज जी कहती हैं कि हे सौनकादिक महात्मा, हे वैष्णव जन, जो प्रतिदिन कहते हैं मालती से भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करती है, आराधना करता रहता है, वह भक्त नर हो या नारी, पुरुष हो या महिला कहती हैं भक्त जन, माता जन कहते हैं श्रोताओं, जन्म के दुखों और बुढ़ापे के रोगों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिक मास में मालती की माला से भगवान श्री विष्णु की पूजा की, आराधना की है, उसके पापों को भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज धो डालती हैं, समाप्त कर जाती हैं। चंदन कपूर केसर केवड़ा और दीपदान भगवान केशव को सदा ही अत्यंत प्रिय करने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाला होता है। कमल का पुष्प, तुलसी का दल, मालती, अगस्त्य का फूल और दीपदान, ये 5 वस्तुएं कार्तिक के मास में भगवान के लिए परम प्रिय मानी गई हैं। भगवान भोलेनाथ परमात्मा शंकर जी कहते हैं कि हे कार्तिकेय बेटा, केवड़े के फूलों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके मनुष्य प्राणी भक्तजन उनके परम पवित्र एवं कल्याणमय धाम को प्राप्त हो जाता है। जो अगस्त के फूलों से जनार्दन भगवान का सुंदर स्वरूप से पूजन आराधना करता है, उसके दर्शन से नरक की आग बुझ जाती है, शांत हो जाती, समाप्त हो जाती हैं। जैसे कौतुक मणि और वनमाला से भगवान को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कार्तिक मास में कहती हैं तुलसी के दल से वे परम परमात्मा भगवान के अत्यंत सुदक्ष
संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे कार्तिकेय बेटा, अब कार्तिक में जो है दिए जाने वाले दीप का महात्म्य का जो है महिमा को सुनो। जो मनुष्य के जो है कहते हैं भक्त प्राणियों के पितर अन्य पितर गणों के साथ सदा इस बात की जो अभिलाषा करते रहते, इच्छा करते रहते हैं, मन विचार करते ही रहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा, जन्म होगा, जो कार्तिक के मास में दीपदान करके श्री केशव भगवान को संतुष्ट कर सकेंगे, प्रसन्न कर सकेंगे, परम परमात्मा भगवान को आनंद प्रदान कर सकेंगे। भगवान बिना परमात्मा कहते हैं कि हे स्कंद, हे बेटा, कार्तिक के मास में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है, दीपदान करते रहते हैं, ऐसे भक्त प्राणी जो है कहते हैं अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना है। जिसने कार्तिक के मास में भगवान जनार्दन केशव भगवान के समक्ष दीपदान किया है, उसने वह भक्त ने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है, ऐसा माना जाता है। और समस्त तीर्थों में जो है गोता लगा लिया है, ऐसा समझा जाता है। भगवान बिना परमात्मा कहते हैं कि हे कार्तिकेय, और सूर्य महाराज जी कहते हैं हे सोनकादिक महात्मा, ये वैष्णव जन, परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे भामिनी, हे सत्यभामा, विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन बड़े पवित्र है कहते हैं। वह 5 दिन कौन सा है, इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो कहती हैं। क्योंकि कार्तिक मास के किस पक्ष में त्रयोदशी से चतुर्दशी और चतुर्दशी से अमावस्या और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के पर्व अर्थात एकम तिथि और दूज अर्थात भाई दूज तक, ऐसे 5 दिनों तक भी जो है कहते हैं उन भक्तों के द्वारा जो कुछ भी दान किया जाता है, दीप दान किया जाता है, पूजन पाठ आराधना किया जाता है, वह सब जो है सुदक्ष फल को देने वाला होता है, अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, मनोवांछित वर को प्रदान करने वाला होता है। लीलावती वेश्या दूसरे के रखे हुए दीपक को ही जला करके वह शुद्ध हो गई, तर गई कहते हैं, अक्षय स्वर्ग को चली गई। इतना पुण्य महात्म्य दीपदान का बतलाया जाता है। तब दूसरे के द्वारा रखा हुआ दीपक को जो है दीपदान करने से इतना सुंदर महात्म्य हो जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाता है। जो श्रद्धा भक्ति अनुसार महात्माओं के द्वारा भक्तों के द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ जो है कहते हैं घी का या तिल के तेल के साथ जो है कहते दीपक दान करता है। इसलिए रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर अर्थात जो है कहते प्रदोष काल के समय में गौशाला में वृक्ष के नीचे था मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। इसलिए रात्रि में सूर्यास्त अर्थात सूर्यास्त हो जाने पर प्रदोष काल के समय में घर में गौशाला में वृक्ष के नीचे तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशानों में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घृत आदि से या तिल के तेल से 5 दिनों तक अर्थात त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की जो है एकादशी पूर्व और भाई दूज के दिन जो है दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और दर्पण नहीं हुए हैं वे पापी पितर भी जो है दीपदान के पुण्य के प्रभाव से परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है, नरक से छूटकर स्वर्ग को चले जाते हैं। भगवान श्री महाराज जी कहते हैं कि हे सत्यभामा, हे भामिनी, कार्तिक मास के पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर अर्थात द्वार में जो है कहते हैं उत्तर दिशा की ओर
मिट्टी के जो है कहे 13 दीपक, या कई कई स्थानों में जो है किसान के दिए, आटे के दिए से 13 दीपक जो है जला करके यमराज भगवान प्रसन्नता के लिए दीप दान करते हैं, रखा जाता है। और दीपक जला करके जल से जो है कहते हैं वहां पर जो है स्नान कराते हैं, चंदन गुलाल इत्यादि लगाते हैं, अक्षत अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, और इस पर दीपक से आरती करते हैं, अगरबत्ती धूप इत्यादि गुड़ को जो है दिया जाता है, धूप दीप। फिर नैवेद्य जो है कहते हैं केरा है, मिठाई है, मिष्ठान जो है फल फूल जो है कहते हैं मीठा गुड़ शक इत्यादि वहां पर अर्पण करती हैं। पुष्प लेकर के जो है वहां पर जो है कहते क्षमा याद है पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं, और यमराज भगवान प्रसन्नता के लिए इस प्रकार दीपदान करते हैं। तो ऐसा दीपदान करने से जो है कहते हैं उनके पितरगण जो है कहते हैं पुण्य के दीपदान प्रभाव से वह नरक को छोड़ करके जो है स्वर्ग में चले जाते हैं। त्रयोदशी के दिन जो है कह दीपदान करने से, इस प्रकार दीपदान जो है करने से वह भक्त मनुष्य प्राणी को जो है दुर्मृत्यु का नाश होता है, काल मृत्यु नहीं होता है। दीप देते समय इस प्रकार जो है कहना चाहिए, हे मृत्यु पासधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्य नंदन यमराज त्रयोदशी को दीप देने से प्रसन्न हो प्रसन्न हो प्रसन्न हो, ऐसा जो है पुष्प लेकर प्रार्थना के पुष्पांजलि वहां पर छोड़ना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज जो है कहते हैं कि कार्तिक माह की त्रयोदशी को जो है भक्त प्राणी चाहे नर हो या नारी, पुरुष या महिला, भक्तों माताओं के द्वारा जो है कहते हैं प्रातः का ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय पहले उठना चाहिए, और शरीर में जो है कहते हैं तेल लगा कर स्नान करना चाहिए, दंडवान होकर के जो है पवित्र होना चाहिए, और नियम लेकर के भगवान गोविंद के भजन में जो है कहते हैं तत्पर रहना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन में लाल की जय। इस प्रकार जो भजन कीर्तन करते समय विदित करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्राह्य होता, स्वीकार करने योग्य हो जाता है। पर तिथि से वेद होना दोष की बात नहीं माना गया है। कार्तिक मास के पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में अर्थात अब सूर्यास्त अस्त हो जावे कहते हैं, दिन ढल जावे, थोड़ा रात्रि हो जाए, प्रदोष काल समय में यमराज भगवान के लिए दीप दान किया जाता है, और दीप दान करके पुष्प को समर्पित किया जाता है। तो ऐसा करने से मृत्यु काल मृत्यु या दुर्मरण नहीं होता है, वह जो है कहते इस प्रकार दुर्मरण का नाश हो जाता है, दीर्घायु की प्राप्ति होता है। एक दिन यमदूतों ने जो है कहते यमराज भगवान से जो है यमराज से कहा कि हे प्रभु, इस महोत्सव के अवसर पर
इस प्रकार जीव मनुष्य प्राणी अपने जो है कहते जीवन से विमुक्त ना हो, उनका काल मृत्यु ना हो, वह उपाय हमारे आगे आप कह करके वर्णन कीजिए, बतलाइए। तब यमराज महाराज ने दूतों से जो है कहते कहने लग गया कि हे दूतों, कार्तिक माह के पक्ष त्रयोदशी के दिन जो है कहते प्रति वर्ष जो है हर साल सूर्यास्त के अस्त हो जाने पर प्रदोष काल के समय में जो भक्त प्राणी मनुष्य जन जो है अपने घर के जो है उत्तर दिशा के दरवाजे पर 13 जो है मिट्टी के दीपक से, या जो है कहते हैं कहीं कहीं अपने जो है कहते हैं लोकाचार लोका व्यवहार देश काल के अनुसार कई जगह मिट्टी के दीपक, या कई लोग जो है कहते हैं आटे के दिया से दीप दान जो है किया जाता है। तो वह जो है दीप दान करने वाला व्यक्ति प्राणी भक्तों को जो है अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर भी अगर मरण हो जाता है तो भी यह यम लोक में जो है कहती हैं लाने योग्य नहीं होता है, वह स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। और इस प्रकार जो है दीप दान करती वक्त पुष्प को लेकर के निम्नानुसार मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। मृत्युना पास दंडाभ्याम कालेंचा मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज्ञ प्रियतामिति। त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु पास दंड काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो ऐसा दीपदान कर दे। पुष्पांजलि पुष्प को अर्पण करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, पुष्प को अर्पण करना चाहिए। इस मंत्र से जो अपने द्वार में जो है उत्तर दिशा में 13 दीपक जो है जला करके पुष्पांजलि अर्पण करती है, प्रार्थना करती हैं, ऐसा जो है दीपदान उत्सव में दीपदान करता है उसे अब मृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले की जो है कहती हैं इस प्रकार कार्तिक माह के पहले त्रयोदशी के दिन जो है दीप दान कर आराधना करते हैं, क्योंकि धनतेरस का त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना दे देता है। त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी क्षीर सागर से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए वैद्य समाज जो है कहते हैं जो दैव्याति देते रहते हैं उनके द्वारा हर्षोल्लास के साथ धन्वंतरी भगवान ने देवताओं को अमृत पान करवाकर अमर कर दिया था। भगवान विष्णु के अंश जो है अवतरित भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक तथा आरोग्य के देवता रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। यही कारण है कि धनतेरस के दिन दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन की कामना के लिए भगवान धन्वंतरी के पूजन का विशेष महात्म्य महिमा बतलाया गया है। आराधना करते हैं, पूजन पाठ करते हैं। धनतेरस की प्राचीनता का प्रमाण वैदिक साहित्य में भी पाया जाता है, क्योंकि यमराज वैदिक देवता माने जाते हैं, इसलिए इस दिन धनतेरस के दिन यमराज भगवान की पूजन की जाती है। उपरोक्त बतलाए गए विधि अनुसार पूजन पाठ आराधना करना चाहिए। धनतेरस के दिन लक्ष्मी का आवास घर में माना जाता है, इसलिए भक्तों मनुष्य के द्वारा जो है कहती है अपने नगर में घर में और चौक चौराहे पर भी जो है कहते हैं धनतेरस चतुर्थी अमावस्या एकम भाई दूज इस तरह 5 दिनों तक लक्ष्मी भगवान लक्ष्मी माता को जो है वहां पर स्थापित कर पूजन पाठ आराधना कर उत्सव मनाया जाता है। 5 दिनों तक जो है कहते हैं माता लक्ष्मी जो विराजमान करते हैं उत्सव मनाते हैं।
और कई लोगों के द्वारा धनतेरस दिन नए नए सामग्री भी खरीदा जाता है। नए बर्तन खरीदना शुभ भी माना गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चांदी के बर्तन खरीदने से अधिक पुण्य भी मिलता है। आइए भक्तों, पूजन विधि विधान को समझते हैं। यह त्योहार कार्तिक मास के पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है और धनतेरस के दिन यमराज भगवान के लिए जो है कहते हैं उपरोक्त जो बतलाया गया मिट्टी के तेरा दीपक या कई कई जो है अपने देश कार्य के अनुसार आटे का दीपक भी 13 टोक बना करके उत्तर दिशा में उपरोक्त बतलाए गए अनुसार पूजन पाठ आराधना करना चाहिए। इस प्रकार जो है कहते हैं धनतेरस के दिन जो है कहते हैं लोकाचार परंपरा अनुसार जो है कहते हैं कई लोग जो है लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर की भी एक साथ पूजा की जाती है। धनतेरस दिन सबसे महत्वपूर्ण पूजा जो है मानी गई है और स्वास्थ्य और औषधि के देवता धनवंतरि की पूजा भी की जाती है। इन सभी देवताओं को जो है कहते हैं अपने घर में पूजन पाठ आराधना करने से स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। इस धनतेरस के दिन लोग भक्त मनुष्य प्राणी नर हो या नारी अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना करते रहते हैं। हम स्वस्थ रहें, हम निरोग रहें की कामना करते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरि को प्रसन्न करने के लिए अपने घर के पूजा गृह में जाकर ओम धम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः ऐसा मंत्र का 108 बार भी जो है उच्चारण करते हैं, मंत्र का जाप करते रहते हैं। ऐसा करने के बाद स्वास्थ्य की भगवान धनवंतरि से अच्छी सेहत की भी कामना प्रार्थना निवेदन करते हैं। धनतेरस के दिन धनवंतरि की पूजा करने से स्वास्थ्य सही रहता है, ऐसा माना जाता है। धनवंतरि की पूजा के बाद माँ भगवती लक्ष्मी और गणेश का भी पूजन किया जाता है। इस प्रकार आगे भगवान लक्ष्मी कुबेर को स्थापित करके जो है कहते हैं गंगा जल है, जल के स्नान कराते, चंदन गुलाल कुंकुम लगाते हैं, वह अर्पण करते हैं, भगवान को जो अर्पण करते हैं, दूबी अर्पण करते हैं। इस प्रकार भगवान लक्ष्मी मातेश्वरी और कुबेर का जो है सुप्रोचार पूजा पाठ आराधना करते हैं। धूप देने में नैवेद्य मिठाई इत्यादि अर्पण करते हैं, तांबूल अर्पण करते हैं और पुष्प दे करके पुष्पांजलि अर्पण करके क्षमा याचना मांगते हैं। तांबूल अर्पण कर पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, दीपक जला के प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेकर परिवार के लोगों से भी जो है बुजुर्ग जन से जो है कहते हैं, गुरु आचार्य जो है कहते हैं उनको प्रणाम करते हैं, माता पिता सास को प्रणाम करके आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार जो है भक्त माताओं भक्तों के द्वारा कार्तिक माह की धनतेरस के दिन दीपों का उत्सव किया जाता है। यमराज भगवान की प्रसन्नता के लिए मुख्य द्वार पे प्रदोष का साथ में पूजन प्रार्थना करते हैं। काल मृत्यु दीर्घायु कामना होते हैं। गणेश भगवान लक्ष्मी जी कुबेर जी हैं, धनवंतरि भगवान का जो है पूजन पाठ आराधना करते हैं। जिस पूजन पाठ के आराधना से धनतेरस दीपों का उत्सव मनाने से भक्त मनुष्य प्राणी नर नारी को जो है कहते हैं उनके स्वास्थ्य ठीक रहते हैं, रोग की प्राप्ति होता है। अब मृत्यु काल मृत्यु नहीं होती, दीर्घायु प्राप्ति हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। कार्तिक माह उदसी कथायां समाप्ता।